जजवाड़ा और छत्तीसगढ़ी के नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोलिया। आज बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। रायपुर ले बड़े खबर है जहां खरोरा डकैती मामला में एक बड़े खुलासा हुए है। रिटायर्ड पुलिसकर्मी डकैती के मास्टरमाइंड निकले हैं। पुलिस 7 ले ज्यादा आरोपी ला ये मामला में हिरासत में ले है। केवराडी गांव में किसान के घर में डकैती हो रही से आरोपी में एक रिटायर्ड हवलदार और एक क्लर्क घरों शामिल है। बलौदाबाजार एसपी ऑफिस में क्लर्क डकैती में शामिल निकले। रायपुर क्राइम ब्रांच सबो आरोपी मल्ले पूछताछ करत थे। देर संजय तक पुलिस ये पूरा मामला के खुलासा करी। खरोरा थाना में डकैती की एफआईआर दर्ज हो रही। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचाते खरोरा ले, जहां डकैती के मामला में एक बड़े खुलासा हुए। रिटायर्ड पुलिसकर्मी डकैती के मास्टरमाइंड निकले हैं। पुलिस 7 से ज्यादा आरोपी ला हिरासत में ले है। केवराडी गांव में किसान के घर में डकैती हो रही से आरोपी में एक रिटायर्ड हवलदार और एक क्लर्क शामिल है। बलौदाबाजार एसपी ऑफिस में क्लर्क डकैती में शामिल निकली। रायपुर क्राइम ब्रांच सबो आरोपी मल्ले सलग पूछताछ करते और देर संजय तक पुलिस से पूरा मामला के खुलासा कर सकते। खरोरा थाना में डकैती के एफआईआर दर्ज हुए रही। दंतेवाड़ा ले बड़े खबर जहां एक दरी फिर मुठभेड़ हुए। मुठभेड़ में एक महिला नक्सली ढेर हो गए जेकर 100 बरामद कर ले गए। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर में मुठभेड़ हुए। सुरक्षा बलों नक्सली मन के बीच मुठभेड़ चला थे। इंसास राइफल हथियार और गोला बारूद बरामद करेंगे। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचाते दंतेवाड़ा ले, जहां मुठभेड़ में एक महिला नक्सली ढेर हुए जेकर 100 बरामद कर ले गए। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर में मुठभेड़ चला थे। सुरक्षा बलों नक्सली मन के बीच मुठभेड़ चला थे। इंसास राइफल हथियार और गोला बारूद बरामद करे गए हैं। बीजापुर में 68 लाख के 13 इनामी नक्सली सहित कुल 50 नक्सली मन पुलिस के आगू सरेंडर करे हैं। ये सबो नक्सली पीएलजीए बटालियन नंबर 1 के सदस्य, जनताना सरकार अध्यक्ष, केएमएस अध्यक्ष, सीएनएम अध्यक्ष, मिलिशिया कमांडर और मिलिशिया प्लाटून सहित कई कंपनी के सदस्य हैं। ये बताया जाता है कि जिला में सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के चलते ये नक्सली मन के नक्सल संगठन में मोहभंग हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 50 नक्सली मन के सरेंडर करे में एक्स में पोस्ट कर लिखिन कि विकास के मुख्य धारा में सबों के स्वागत, हथियार छोड़ के मुख्य धारा में जुड़िन। वहीं सीएम साया कहिन के सुरक्षा बल के जवान मन ला बड़े सफलता मिले है। 1.25 साल ले मुस्तैदी जवान नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़त हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, वो मारे भी जा रहे हैं और हम लोगों की पुनर्वास नीति भी अच्छी है। उनके साथ सरकार न्याय भी कर रही है, इसलिए आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और आज 50 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं। ये हमारी सरकार का जो उनके प्रति आत्मसमर्पण करने वालों के प्रति जो न्याय है, जो पुनर्वास अच्छा देने की बात कर रहे हैं, उसका एक परिणाम है। तो ये 50 आज आत्मसमर्पण किए हैं, सकारात्मक कदम है और जो हम कैंप नए नए जगह खोल रहे हैं उससे स्थानीय जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। तो इनके कारण स्थानीय जनता सरकार के प्रति आ रही है और उनका जो माओवाद से मोहभंग हो रहा है। टोटल 50 माओवादियों ने जिनके ऊपर 68 लाख का इनाम है सरेंडर किया है। इस सरेंडर में यहाँ की जितनी भी फोर्स जो एक्टिंग है, चाहे वो डीआरजी हो, बस्तर फाइटर हो, सीआरपीएफ, कोबरा, इसके अलावा एसटीएफ, सारी जो बटालियंस हैं, सारे फोर्सेस हैं, इनका ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो नक्सली मन के खिलाफ सल्लग एक्शन जारी है। हर रोज नक्सली मारे जाते हैं। 29 मार्च के गलो 17 नक्सली ढेर हो रहे हैं। फिर जंगल में जवान आखिर कैसे नक्सली मन लोहा लेवा थे, एक वीडियो आप मन देखो। ए ज्यादा दूर हो रहा है, पास करो थोड़ा सा, यहीं पे नाला में मारो। सबके सब अपना अपना पोजीशन में है। नक्सलियां फंस गए हैं पूरे। ए ज्यादा दूर हो रहा है, पास करो थोड़ा सा, यहीं पे नाला में मारो। सबके सब अपना अपना पोजीशन में है।
और ये मेरा एक बड़ी खबर मिला थे बिलासपुर ले, जहां रेलवे टिकट काउंटर में विजिलेंस की टीम छापा मारे। रेलवे बोर्ड के विजिलेंस टीम छापा मारे टिकट काउंटर और कर्मचारी मन के ये मेरा जांच करेगी। टिकट काउंटर में गड़बड़ी के आरोप पर यह कार्रवाई करेंगे। ज्यादा पैसा लेके शिकायत में ये कार्रवाई हुई है। 2 महिला कर्मचारी ले अतिरिक्त रकम जब्त करेंगे। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में टीम कार्रवाई करेगी। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाई बिलासपुर ले सीधा हमारे लाइव जुड़ा थे। जितेंद्र, रेलवे टिकट काउंटर में विजिलेंस की टीम छापा मारे है और ये बताया जाते हैं कि जो कर्मचारी हैं वो मन कर ज्यादा पैसा घलो निकले। कौन तरह की शिकायत मिले रही से और का खुलासा अब तक के पूरा मामला में हो पाए है? देखो श्रवण, लगातार ये शिकायत मिलते कि टिकट काउंटर में अधिक रकम लेके जिन कंफर्म टिकट है वो दिए जाते। सामान्य टिकट में भी कई बार अतिरिक्त रकम ले जाते और एक पीछे जिन दलाल मन रहते जिन ओमन यहाँ पर टिकट काउंटर में अवैध रूप से टिकट की बिक्री भी करते और कई बार एमा कर्मचारी मन के संलिप्तता भी रही थे। तो इला लेके लगातार जिन शिकायत है एसीसीआर में सामने आते रही। हालांकि एसीसीआर के विजिलेंस की टीम में कोई कार्रवाई नहीं करे रही, जेकर बाद अब रेलवे बोर्ड के विजिलेंस की जिन टीम है वो बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यहाँ पर काउंटर में छापा मारे है और छापा मार कार्रवाई में यहाँ पर काउंटर का संग में जन तैनात यहाँ पर महिला कर्मचारी बन रही जिन ड्यूटी करत रही ओमन के भी यहाँ पर जांच करे गया और जांच में 2 महिला कर्मचारी मन से अतिरिक्त रकम यहाँ पर जब्त करे गए। हालांकि ये रकम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बाद भी अतिरिक्त रकम यहाँ पर महिला कर्मचारी मन से जब्त करे के बाद जिन है वो कहे जाते कि लगातार एक शिकायत मिलत रही इसकी यहाँ पर से अधिक जिन पैसा जिन है वो यात्री मन से वो ले जाते ओकर संग में यहाँ पर टिकट जे है आते। कई बार यहाँ पर बाहर के जिन दूसरे एजेंट मन है ओमन भी यहाँ पर शामिल रही थे। नव कंफर्म टिकट दिलाए के नाम पर यहाँ पर अवैध रकम जिन है वसूली यहाँ पर यात्री मन से करे जाते रही। ओकर संग में जिन कर्मचारी मन है ओमन के भी यहाँ पर मिली भगत रही। तो यही कड़ी में अगर बात करबो तो जो सेंट्रल यहाँ पर विजिलेंस की टीम है रेलवे बोर्ड के वो है यहाँ पर छापा मार कार्रवाई करे है। रकम जरूर यहाँ पर जब्त करे है। जब्त रकम के बाद अब ओमन के खिलाफ यहाँ पर जांच हुई और जिन जांच है ओकर बाद जब स्थानीय स्तर पर एसीसीआर ओकर जानकारी आई ओकर बाद एमा आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करे जाही। लेकिन बड़े बात यह है कि लगातार जिन देखे जाते कि टिकट के नाम से लगातार यहाँ पर इस तरह के शिकायत रही ओकर बाद भी लोकल स्तर पर जिन कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई नहीं होते। एक कारण अब यहाँ पर रेलवे बोर्ड के विजिलेंस के टीम ला आए पड़े है ओमन ला छापा मार कार्रवाई करे ला पड़े है, जेकर बाद यहाँ पर जांच में 2 महिला कर्मचारी से अतिरिक्त रकम जिन है जब्त करे गए। हालांकि स्थानीय स्तर पर अगर बात करबो तो रेलवे के अधिकारी बन के कहना है कि बहुत ज्यादा रकम एमन करा नहीं मिले है। कहूँ करा 400 रुपया, कहूँ करा 50 से 100 रुपए के रकम बरामद हुई से। हालांकि अत्ता रकम सामान्य तौर पर कई यात्री जन रही थे ओमन करा चिल्लर पैसा नहीं रही थे तो पैसा रकम छोड़ के चल जाते। एक स्थिति यहाँ पर जो मामूली रकम है वो जब्त करे गए है। लेकिन इन तरह के जिन तरह से यहाँ पर बताया जाते हैं स्थानीय स्तर पर कि बहुत ज्यादा रकम बरामद नहीं हुई से, जब्त नहीं हुई से, ऐसा अब देखना होगी कि एमा आगे का कार्रवाई होते कहे कि जिन तरह से यहाँ पर टीम पहुंचे रही छापामार कार्रवाई हुई से 2 महिला कर्मचारी मन से अतिरिक्त जख्म हुई से एक बाद अब देखना होगी कि एमा आगे आओ का कुछ कार्रवाई सुनिश्चित करे जाए। बिल्कुल जितेंद्र, यही देखना हुई चौंतर अपन बताता हूँ कि ज्यादा पैसा तो बरामद नहीं हुए, फिर आगू आओ का खुलासा होते कौन तरह की कार्रवाई हुई ये देखने वाला बात हुई। बहुत धन्यवाद पूरा जानकारी पर। मारथानागू सख्ती ले बड़े खबर है, जहां बोरवेल गाड़ी पलटे एक मजदूर की मौत होगी। इस बोरवेल खुदाई के बेरा हादसा हुई से हसौद थाना क्षेत्र के धमनी गांव के ये घटना है। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचा दें। यहाँ सख्ती ले बोरवेल गाड़ी के पलटे एक मजदूर की मौत होगी। इस बोरवेल के खुदाई चलत रही से ही बेरा यह हादसा होगी से हसौद थाना क्षेत्र के धमनी गाँव के ये घटना है। बिलासपुर में रविवार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा हुई। प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ 33,700 करोड़ की सौगात इन संघीय कांग्रेस ऊपर ये बेरा जमके ओमन हमला घलाव करें और एक बड़े सौगात ओमन दे हैं। पीएमवाईजी के तहत 3 लाख लाभार्थी मन के गृह प्रवेश हुई। अभनपुर रायपुर मेमू ट्रेन सेवा अब शुरू हो गए। 130 पीएम श्री स्कूल और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत हुई। एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 3 के घलाव शुरुआत हो गई। CSPGCL के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना, एक संगी WRES पावर ग्रिड 3 के परियोजना, BPCL के सिटी गैस वितरण परियोजना, हाई प्रेशर पाइपलाइन MTPE CNG डिस्पेसिंग आउटलेट,
HPCL की विशाखापट्टनम रायपुर पाइपलाइन परियोजना की अब शुरुआत हुई। 108 किलोमीटर के 7 रेलवे परियोजना की नींव रखेगी। 111 किलोमीटर के 3 रेलवे परियोजना मन के लोकार्पण। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण। NH 930, NH 43 और NH 130D के अपग्रेडेशन। PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत 130 स्कूल अपग्रेड करेगी। तो एक बड़े सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। मुझे अभी यहां 3 लाभार्थियों से मिलने का अवसर मिला और मैं देख रहा था छत्तीसगढ़ के 3 लाख लोगों ला PM आवास के सपना रविवार के वो मन के पूरा होगी। इस बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या 3 हितग्राही ला प्रतीकात्मक चाबी सौंपिस। ये मेरा प्रधानमंत्री या बीजापुर ले मिले आए महिला लाभार्थी ले पूछिस के PM आवास मिले के बाद आप मला कैसे लगा थी, एक बार कोनो पैसा तो नहीं दे है। जसपुर, कवर्धा और बीजापुर ले आए PM आवास के लाभार्थी मन ले गोठबात करी से हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 लाख लाभार्थियों को PM आवास दिया और इस वक्त मेरे साथ आप ये देखिए कि 3 लोग खड़े हैं और 3 ही लोगों को जो है प्रतीकात्मक के रूप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाबी सौंपी है। दादी, आप ये बताइए कि ये पहली बार आपका घर बना है, इससे पहले भी आपके पीढ़ी के जो पूर्वज हैं वो रहते रहे हैं, घर नहीं था, झोपड़ी में रहते थे, कैसा अनुभव था? ऐसे बात कर रहा है ना, झोपड़ी बना है ना, हम रहे ना, कैसे तुम्हारा घर बन गई क्या नहीं है बोल रहे हैं। इनसे बात करते हैं आपसे। क्या बोले PM साहब आपसे? PM साहब से बोला का घर बन गया है, बोला तो बन गया है घर, ऐसा बोला। हाँ अच्छा से रहता हूँ, हाँ ठीक अच्छा से रहता हूँ बोला। हाँ अच्छा, पहली बार ही आपका पक्का मकान बना है? हाँ जी। अच्छा, आप जसपुर से हैं क्या? जी पूछ रहे थे आप कहाँ से हो बोलकर, तो मैं बोला जसपुर से। क्या करते हो बोले, नहीं मजदूरी करता हूँ। पढ़ाई कहाँ तक किए हो? नहीं 8वीं तक किया हूँ, ऐसा पूछ रहे थे। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उनकी योजनाओं पर 1 रुपया का भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। और याद होगा आपको, जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा था कि अगर PM आवास के लिए कोई आपसे 1 रुपया भी मांगे तो हमसे शिकायत करिए। स्पष्ट संदेश दिया था कि PM आवास में भ्रष्टाचार नहीं होगा और संभवतः प्रधानमंत्री ने भी इनसे वही जानकारी लेना चाह रहे थे, या जो है वो जानकारी ये चाह रहे थे कि अब उनको यह मकान मिल गया तो उनके चेहरे पे, उनके परिवार में कितनी खुशी है। कैमरामैन धर्म के साथ सौरभ सिंह परिहार, आविश 24 बिलासपुर। बर्तनागु भिलाई ले खबर है जहां आवारा मवेशी मन एक सियान की जान ले लिस। मवेशी मन सियान ला पटक के मार दिन। घटना के CCTV फुटेज आगु आए। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र की यह घटना है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। ये तस्वीर भी आप देखो भिलाई ली। बड़ी खबर है जहां आवारा मवेशी एक सियान की जान ले लिस। मवेशी सियान ला पटक के मार दी। इस घटना के CCTV फुटेज आगु आए। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र के ये घटना है। सूरजपुर में एक नशा मुक्ति केंद्र ला परिजन मन युवक के मौत के जिम्मेदार बताए। नशा के आदि हो चुके युवक ला शहर के बाजार पारा नशा मुक्ति केंद्र भेजे गए। फिर कुछ दिन बाद ही ओकर मौत के खबर आई। मृत युवक तेजपुर के रही है। परिजन आरोप लगाए के मृतक के संग मारपीट करेगी, जेकर सेती ओकर मौत होगी। सो मृतक के एक फोटो गलो आगू आए जो नशा मुक्ति केंद्र के अंदर के तस्वीर मृतक ला रस्सी ले बांध के राखेगी। परिजन की शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गए है। बेरहमी से मारा गया है, उनका मर्डर किया गया है। जल्लाद भी ऐसा नहीं मारता है, इस तरीके से उसको मारा गया है। पूरे शरीर में काला ब्लड जम गया है और मेरे को लग रहा है कि इसका मर्डर ही किया गया है। अभी शौकिया पोस्टमार्टम पंचनामा कार्रवाई और परिजनों का बयान इत्यादि लिया जा रहा है। इसमें सारे बिंदुओं को हम लोग देख के इस पे काम कर रहे हैं। सभी बिंदुओं को जांच करके जल्दी से इस पे क्या निष्कर्ष आएगा, इसमें जो भी है उस साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
अंबिकापुर के उदयपुर क्षेत्र में एक दरी फेर रिश्ता संसार हो कत्ल हो है जिया एक निर्दयी पिता मामूली बात में अपन ही सगे बेटा की हत्या कर दी। इस घटना के सूचना में पहुंचे पुलिस आरोपी पिता ला गिरफ्तार कर ले। मौके ले हत्या में उपयोग फावड़ा लगल जब्त कर ले है। असल में पेंड्री रखी गांव में मदन साय नाव के मनखी अपन बेटा धनसी ला जंगल में महुआ बीने जाए बर कहिस, फिर वह अपन पिता ला मना कर दिस। अतना में ही आरोपी पिता गुस्सा में आके फावड़ा ले हमला कर अपन बेटा की हत्या कर दी। पिता की ये खूनी खेल ला देख के परिवार के दूसर सदस्य सदमा में आ गए। फिलहाल मामला में केदमा पुलिस चौकिया आरोपी मदन साय गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दे है। महुआ बिनने जाने की बात को लेकर के जब अपने बेटे धन सिंह को उठाने की कोशिश किया, तब उसका बेटा जो है धन सिंह वो नींद से नहीं उठा। उसी बात पर गुस्सा होकर के मदन राम पिता मदन राम ने अपने पुत्र धन सिंह को पास में ही रखे फावड़े से सिर में मार करके उसकी हत्या कर दी। उक्त प्रकरण में आरोपी मदन राम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूरजपुर के भटगांव स्थित कोयला खदान के पोखरी में मिले महिला के 100 के मामला में पुलिस ने एक महिला सहित 2 आरोपी ला गिरफ्तार करे। मुख्य आरोपी और मृतका बीते कई दिन ले लिव इन कई बेरा ले लिव इन में रहत रही ने, जबकि आरोपी के भाई और मां मृतका की लाश ला ठिकाने लगाए में सहयोगी बताए जाते हैं। ये पूरा मामला प्रतापपुर थाना क्षेत्र के खोरमा गाँव के असल में संतोषी कश्यप के ब्याह 2022 में प्रतापपुर की केवरा गाँव के राजेश चौधरी ले हो रही। फिर कुछ बेरा बाद मृतका के अफेयर होकर पति के चचेरा भाई परमेंद्र चौधरी के संग हो गए। मृतका और परमेंद्र बीते कई बेरा ले खोरमा गांव में किराए के मकान में रहते रहे। ई बीच परमेंद्र संतोषी के चरित्र ले के संदेह हुई। एक स्थिति दोनों के बीच कई गांव विवाद हुई। 25 मार्च के गलो यही बात ला लेके विवाद हुई, जेमा गुस्सा में आके आरोपी महिला की गला दबा के हत्या कर दी। एक महिला की लाश मिली थी कंबल में बंधी हुई। परमेंद्र चौधरी को पकड़ा गया तो कहानी ये मालूम हुई कि वो महिला उससे शादी के लिए दबाव भी दे रही थी, तो उसने हत्या कर दी उसकी गला दबा करके। झील है उसमें उसका लाश को उन्होंने डाल दिया। तो इसमें परमेंद्र, राजू और कलेश्वरी चौधरी तीनों की गिरफ्तारी इसमें कर ली गई। कोरबा के बुधवारी में संचालित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिजली प्लांट में कार्यरत एक सीएसएबी कर्मी लापता हो गए। लापता होने पहले एक सुसाइड नोट छोड़े, जेमा वो प्लांट में कार्यरत 2 महिला कर्मचारियों पर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए आत्महत्या करे के बात कहे। असल में लापता युवा के नाम गोपाल दास है, जन मुख्य रूप से दर्री थाना क्षेत्र के नवा गांव झाबू के निवासी है। जमीन अधिग्रहण के बदला गोपाल डीएसपीएम में 3य श्रेणी के नौकरी मिले हैं। बताया जाते हैं कि गोपाल दास शनिवार के बेहनिया 6 बजे ड्यूटी गई, 2 बजे तक घर वापस आ जाना रही। फिर जब वो वापस नहीं आई, एक बाद होकर तलाश करते हुए 24 घंटा ले ज़्यादा की बेरा बीत गई, फिर होकर कुछ पता नहीं चल सके है। बुधवारी प्लांट में गए हैं तो 6 बजे गए हैं और 2 बजे का छुट्टी हो जाते साहब, तो 1:30 बजे वाला फोन करे है बहू हर, तो 1:30 बजे हर फोन उठाई से अब बात करे है अपन पत्नी से। अब करे के बाद में फिर हर कहा थे आवाज ले ला, तो फिर 2 बजे 2:30 बजे फिर फोन करे है ना, तो कर मोबाइल गायब हो गए साहब। तो दर्री थाना में जाके हमन 12 बजे वहाँ रिपोर्ट करें, तो रिपोर्ट लिखान तो लिखी सो हर यानी कि शिफ्ट वाला मैडम है, ये दोनों जर्नल शिफ्ट वाला मैडम है, जर्नल वाले मैडम है, तिमें लीना मैडम है, रश्मि सेंडी है, ये दोनों द्वारा प्रताड़ित होत रही से तंग आके हो कहा आत्महत्या करके अब प्रयास करते का करते पता नहीं, लेकिन हमला हमार भाई मिल जाए। बस्तर के राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के चौड़ीकरण लेके सहमति मिल सकते। सड़क के चौड़ीकरण होले क्षेत्र के लोगों ला बड़ा फायदा हुई। संगी बाईपास बन जाले कांगेर नेशनल पार्क के एक बड़े एरिया वन्य जीव के लिहाज से सुरक्षित हो सकते। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कांगेर नेशनल पार्क के बीचों बीच ले होके गुजरते। 3 साल ले 9 किलोमीटर सड़क के निर्माण अटके हुए। हैदराबाद और दक्षिणी राज्य ले आने जाने वाला भारी वाहन ये मार्ग ले होके गुजरते हैं, जेकर नेशनल पार्क के अंदर वन्य जीव शोर शराबा की स्थिति ले परेशान होते। सलग धूल और गंदगी की वजह ले पर्यावरण में नुकसान पहुंचते। सकरा सड़क ले जाम और हादसा का खतरा सलग बने रही थे। संरक्षित क्षेत्र होने के कारण से पिछले कई वर्षों से उसका चौड़ीकरण नहीं हो पाने के कारण से लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। और आवेदक संस्थान जो है उनके पास ये पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसका जो कुल लंबाई है वो 6 किलोमीटर है, जो घाट का एरिया पड़ता है, और इसमें 3 मीटर का चौड़ीकरण किया जाना है।
रायपुर के बाद अब अंबिकापुर में घलो बायोडायवर्सिटी पार्क निर्माण होए बर जाथे। एडिशनल पीसीसीएफ अरुण पांडे हा सूरजपुर डीएफओ तेजस शेखर और सरगुजा फॉरेस्ट के टीम के संग अंबिकापुर के खैरबार के एक बड़े फॉरेस्ट क्षेत्र के निरीक्षण करे है। एडिशनल पीसीसीएफ अरुण पांडे यह बताया कि अंबिकापुर शहर के खैरबार फॉरेस्ट क्षेत्र के लगभग 150 एकड़ जमीन ऊपर रायपुर के स्मृति वन के तर्ज में बायोडायवर्सिटी पार्क यानी पर्यावरण पार्क के निर्माण करे जाही और वह वाटर के प्राकृतिक स्रोत नाला बांध के यहाँ एक बड़े फॉरेस्ट क्षेत्र ला संरक्षित कर भविष्य में यहाँ बोटिंग के काम घलो करे जा सके, जेकर ले अंबिकापुर बर यह बायोडायवर्सिटी पार्क लोगन बर आकर्षण के केंद्र रही। शहर के सबसे नज़दीक एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट का पैच है, लगभग 150 एकड़ है। इसमें प्लानिंग ये हुई है कि इसको बहुत अच्छे एक बायोडायवर्सिटी पार्क या पर्यावरण पार्क के रूप में विकसित किया जाए, जैसे रायपुर में स्मृति वन है या और बड़े शहरों में आपने देखा होगा। इसकी उसी प्लानिंग के तहत दौरा चल रहा है और क्या क्या काम होगा उसकी प्लानिंग चल रही है। चैत नवरात्र में आस्था की ज्योत चारों डर पर जली थे। गरियाबंद में 12 किलोमीटर दूरिया माता निरई मंदिर एक ही दिन भर खोले जाते हैं और यह मान्यता है कि नवरात्र के अवसर में यहाँ स्वयं ज्योत प्रज्वलित हो जाते, मगर लौट के ये दुर्गम इलाका में भक्त माता के दर्शन करे पर हजारों की संख्या में पहुँचते। लोगों का मानना है कि माले जौन भी भले मन ले मांगते सब प्रार्थना वो सुन लेते। मंदिर में ले दुरिया बलि दे के भला परंपरा चले आते। विगत 200 साल पुराना है ये मंदिर और पहाड़ों पर है। सालों में सिर्फ एक बार माता रानी की दर्शन होती है और वो भी सिर्फ 5 घंटे के लिए। सुबह 3 बजे से निकला है घर से और यहाँ पे आए हुए हैं और हमको माता रानी का दर्शन प्राप्त हुआ, इसके लिए हम बहुत सौभाग्य हैं। नवरात्रि के फर्स्ट रविवार को यहाँ एक दिन के लिए जातरा कार्यक्रम होता है और लाखों की संख्या में भीड़ होती है दुनिया में और छत्तीसगढ़ प्रदेश अन्य प्रदेशों में भी इसका मान्य हो रहा है। धमतरी ले लगभग 70 किलोमीटर दूरिया मोहेरा पंचायत के घना जंगल के बीच मां निरई माता के दरबार स्थित है, जो नवरात्रि के बेरा भक्त मन के जयकारा ले गूंज उठी। यहाँ भक्ति और शक्ति का अनोखा संगम देखे पर मिले। साल में एक ही गांव माता अपन भक्त मन ला दर्शन देते हो। यह मानता है कि सैकड़ों साल पहले मां निरई माता के मंदिर जंगल के बीच स्थापित करेगी और पुजारी बैगा माता की सेवा करे लगी। प्रसन्न होकर माता अपन भक्त बैगा ला प्यार दुलार देते रही। फिर बैगा अपन पत्नी ऊपर शक करत रही। यही बात ने माता गुस्सा में आ गई और फिर वह कोनो भी महिला ला नहीं देखी की इच्छा जाहिर करे। यही वजह है कि मंदिर में आज घोला महिला मन के प्रवेश ऊपर मना ही है। निरई माता के मंदिर के बारे में ये भी कहे जाते कि नवरात्रि में ज्योति खुद जल उठती, नवरात्रि के बाद ये अपना आप बुझ जाते। 200 साल पुराना है ये मंदिर और पहाड़ों पर है। सालों में सिर्फ एक बार माता रानी की दर्शन होती है और वो भी सिर्फ 5 घंटे के लिए। और यहाँ लाखों की संख्या पे पब्लिक आ रही है, आप देख सकते हैं। सब अपनी श्रद्धा में पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं। निरई के किनारे पहाड़ी लगा है, उसमें माता जी विराजमान है। हमारे पूर्वज बताते थे कि जब निरई माता है तो धीरे धीरे करके मन्नत लोगों का मन्नत पूरी करते गए। नवरात्रि के फर्स्ट रविवार को यहाँ एक दिन के लिए जातरा कार्यक्रम होता है और लाखों की संख्या में भीड़ होती है